जो हमारे इमाम साहब के बारे में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, ये बयान के लग में मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं वो आज वो टीएमसी का पुरस्पाल बोल रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में आज हमारे जितने मुसलमान भाई लोग ने ममता बनर्जी जी जीत के लाया और ममता बनर्जी कहीं पर भी बयान नहीं दिया, 3 दिन हो गया। बीजेपी शर्म की बात है। और आरएसएस और टीएमसी ये दो नहीं एक है। अगर एक नहीं है तो मैं पूर्व प्रसंग में बता रहा हूँ आपको। पूर्व प्रसंग में मैं बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने जो वादा किया मुसलमान का संघ में, एक भी वादा कोई पूरा किया है? मैं आपको पूर्व प्रसंग बता दे रहा हूँ। ममता जी 2011 में किया था, बोला था कि मेरा सरकार आएगा तो मैं मुसलमान को 12% रिविजन दूंगा। 2011 में बोला था, 2011 में सरकार बना, 2016 में सरकार बना, 2021 में सरकार बन गया। क्या मुसलमानों को 12% रिविजन मिला? कोई अगर मुसलमान अगर पार्टी खड़ा करता है तो उसको आप गद्दार बोल देते हैं, उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं क्योंकि मुसलमान बोल कर कोई पार्टी खड़ा ना हो, मुसलमान बोल कर कोई ये ना हो क्योंकि मुसलमान का आपको वोट मिले। दीदी मैं बोलने चाह रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान को कोई नहीं खरीद सका है। सीपीएम के दौर, आपके दौर और जिस दौर में आप चल रहे हैं और इस दौर में आपने जितना वादा किया कोई वादा पूरा नहीं किया। फिर भी हम मुसलमानों लोग ने जितने में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ और हमारे साथ कांग्रेस के नेता और मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद शमशाद साहब है। आप जैसा कि जानते हैं थोड़े दिन पहले 2-3 रोज़ पहले नारकलडांगा मस्जिद के सामने पौरेशपाल जा रहे थे। उन्हें लोगों ने रोक कर कहा कि यहाँ पर रास्ते ख़राब है, आप बना दीजिए। पौरेशपाल उस इलाके के एमएलए हैं, लेकिन पौरेशपाल ने उन्हें ये कहने के बजाय कि हाँ हम बना देंगे, उन्होंने कहा कि तुम इलाके के काउंसलर से बात करो। उस इलाके में जो काउंसलर है वो है कांग्रेस के नेता है प्रकाश उपाध्याय है, बरसों से वहाँ के काउंसलर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि आप काउंसलर से ज़्यादा पावर आपका है, एमएलए है, आप कहेंगे तो 1 मिनट में काम हो जाएगा। इस पर उनको लोगों को समझाना चाहिए था, बल्कि उन्होंने समझाया नहीं, बल्कि उल्टा कहा, जैसा कि कहा जा रहा है कि तुम्हारा मौलाना गद्दार है। इस पर लोग भड़क गए क्योंकि मौलाना शराफत अबरार का इंतकाल हो चुका, वो अब इस वक्त नहीं है दुनिया में। और जिनका इंतकाल हो जाता है मरहूम के लिए जन्नत की दुआ की जाती है। उनके लिए जब ऐसा अल्फाज उन्होंने कहा तो लोग भड़क गए और पौरेशपाल को घेर लिया। आज हालत ये है कि लोग उनसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो इसके खिलाफ तहरीक की जाएगी। इसी सिलसिले में हम कांग्रेस के नेता और समाजी कारकुन मोहम्मद शमशाद साहब से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं। तो हम सब के बारे में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। ये बयान के लग में मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं वो आज वो टीएमसी का पुरस्पाल बोल रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में आज हमारे जितने मुसलमान भाई लोग ने ममता बनर्जी जी जीत के लाया और ममता बनर्जी कहीं पर भी बयान नहीं दिया, 3 दिन हो गया। बहुत शर्म की बात है। और मैं आप सब मुसलमान भाई को ये बोलने चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि आज मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति करके बोलने चाह रहा हूँ, ये शकल है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस और टीएमसी ये दो नहीं एक है। अगर एक नहीं है तो मैं पूर्व प्रसंग में बता रहा हूँ, आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप यूपी में देखिए, यूपी में बीजेपी का सरकार है। वहाँ पर देखिए किस तरीके का मुसलमान का ऊपर में जुल्म हो रहा है। जुल्म का संग में जो अपोजिशन पार्टी है, अखिलेश यादव का पार्टी है, उसको कहीं पर ही कोई भी पार्टी का आदमी को चलने नहीं दे रहे हैं। हर जगह डिस्टर्ब हुआ दे रहे हैं। आजम खान का हर जगह तोड़ दिए हैं, कैप्चर कर लिए क्योंकि एक मुसलमान है। इस तरीक़े का हिंदुस्तान के अंदर में हर कोना में मुसलमान का संग में ये आरएसएस बीजेपी ये दिखला रहे हैं। अभी उस तरीक़े का आज पश्चिम बंगाल के अंदर में ये टीएमसी का पौरेशपाल ने ये बयान दिया। मैं इस बयान के बारे में आज बोलना चाह रहा हूँ आपको। अगर ममता बनर्जी अगर उतर के बयान दे दी थी किसी मीडिया में, किसी पेपर में, तो मैं समझता कि हाँ ममता बनर्जी ने बयान दिया। मगर वो बयान नहीं देंगे, ना बयान देंगे ना बोलेंगे, क्योंकि वो बोलने नहीं चाहते हैं, ना वो बयान देंगे। मैं आपको आपका थ्रू से बोलने चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर में आज जो हुआ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए था। आज टीएमसी का नेता वही बात बोला जो बीजेपी बोल रहे हैं।
मैं ममता ये बोलना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी आज जिस तरीके यूपी में किया जा रहा है, क्योंकि आप भी कर सकते हैं मगर आप नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि बीजेपी से आपका घर्षण बना हुआ है। आप क्यों नहीं जो पश्चिम बंगाल के अंदर में मंच के जरिया या जुलूस के जरिया जय श्री राम का नारा ले रहे हैं, इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे आप? इसमें पाबंदी लगाइए। जो मंच में जो जुलूस की जगह में जो नारा लेंगे उसको 5 साल का जेल, 5 लाख का फाइन। आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये नारा अगर नहीं रहेगा तो भी मुसलमान का वोट कैसे मिलेगा हमको। ये नारा के बारे में आप कभी बयान नहीं दीजिएगा और नहीं बोलिएगा। हमें मालूम है, मैं अपने पश्चिम बंगाल का मुसलमान भाई को बोलने चाह रहे हैं और ये आँख खुलाने चाह रहे हैं। आपको पूर्व का संघ में मैं बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने जो जो वादा किया मुसलमान का संघ में, एक भी वादा कोई पूरा किया है? मैं आपको पूर्व का संघ बता दे रहा हूँ। ममता जी 2011 में किया था, बोला था कि मेरा सरकार आएगा तो मैं मुसलमान को 12% रिविजन दूंगा। 2011 में बोला था, 2011 में सरकार बना, 2016 में सरकार बना, 2021 में सरकार बन गया। क्या मुसलमानों को 12% रिविजन मिला? उर्दू का दूसरा जमान दूंगा मिला? रिजवान का मर्डर किया सभी फांसी लगाएंगे क्योंकि रिजवान एक मुसलमान था। टोटी से आज कितना लेन देन हुआ है जो ये केस तो बंद हो चुका है। मैं दीदी आपसे ये बात सवाल पूछना चाह रहा हूँ, एक मुसलमान होते नाते मैं पार्टी बाद में हूँ, मैं कांग्रेस का लड़का हूँ, मैं कांग्रेस बाद में हूँ, मैं मुसलमान होने के नाते में मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज तक आपने सवाल किया, जो किया उसको जवाब दिए नहीं दिए? CAA NRC जो पश्चिम बंगाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो लागू हुआ, 125 वोट बीजेपी का NRC लागू करेंगे, 105 वोट नो NRC। आपका 22 MP कोई वोट नहीं दिया। अगर 22 MP अगर वोट देते तो NRC पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं होता। आज मोदी संघ में हेलीकॉप्टर में घूर रहे हैं, 400 करोड़ भी आपको मिल गया। ये दीदी आज हम मुसलमानों को पूरे पश्चिम बंगाल में अब बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुसलमानों को संग में खेल रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी पश्चिम बंगाल के अंदर में CPM के दौर था, CPM के दौर था 34 साल सरकार ने किया। उस सरकार को इसी मुसलमान ने उखाड़ के फेंक दिया और आपको फिर 5 साल का मौका मिला और ये 5 साल के मौका में आप मुसलमान का संघ में वादे तो किए नहीं, वादे जितने भी किए कोई पूरा किए नहीं। और मुसलमान को हर जगह में कोई अगर मुसलमान अगर पार्टी खड़ा करता है तो उसको आप गद्दार बोल देते हैं, उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं क्योंकि मुसलमान बोल कर कोई पार्टी खड़ा ना हो, मुसलमान बोल कर कोई ये ना हो क्योंकि मुसलमान का आपको वोट मिले। दीदी मैं बोलने चाह रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का मुसलमान को कोई नहीं खरीद सका है। CPM के दौर, आपके दौर और जिस दौर में आप चल रहे हैं और इस दौर में आपने जितना वादा किया कोई वादा पूरा नहीं किया। फिर भी हम मुसलमानों लोग ने, जितने मुसलमान हमारे भाई लोग ने आपको वोट दिया। आज ये वोट देने का कारण आज आपका नेता लोग ने ऐसा बोल रहा है, बहुत शर्म लगता है ये भाषा बोलने में और ये भाषा करने में। आज हम मुसलमान लोग को ये समझ लीजिए कि हमें जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं वो हमारे इमाम साहब हैं, जिसके पीछे हम लोग 1000 का तादाद, लाख का तादाद, 100 का तादाद नमाज़ पढ़ते हैं और इसके पीछे कोई ऐसा भाषा बोले कोई मुसलमान चुप नहीं रहेगा। और जो वो मुसलमान नमाज़ पढ़ाते 5 टाइम वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बोलने में इनको पुलिसपाल को शर्म नहीं लगा। और पुलिसपाल आज तक किसी मीडिया किसी चैनल में माफ़ी का तलब नहीं किया। मैं जान रहा हूँ क्योंकि ये 2 बार 3रा बार जीत चुके हैं और ये पुलिसपाल ये बीजेपी का आप लोग का सिस्टम है। आप लोग जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान का संघ में किस तरीक़ा का किया जाएगा। हम आप लोग को एक बात बोलना चाह रहे हैं, मुसलमान किसी चीज़ से पीछे नहीं है, तालीम से, पैसा से, किसी चीज़ से पीछे नहीं है। अगर वक्त पड़े, दरकार पड़े तो हम लोग ज़मीनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, ज़मीनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। कोई भी पार्टी अगर मुसलमान का खिलाफ अगर भाषा स्पीक करता है, हम उस पार्टी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि
हम जितने मोमिन हैं, जितने मुसलमान हैं, आप हमें तो पड़ाका मार दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे इमाम के बारे, हमारे मुसलमान के बारे अगर कोई बोलेंगे तो उसको हम उस जवान वो हाथ वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो जवान से बोलने वाला वो जवान काट लिया जाएगा, वो उंगली नहीं रहेगा, वो उंगली काट दिया जाएगा। मुसलमान के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ से भी खिलाफ बोला, अब मुसलमान चुप नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत मुसलमान सह लिया, अब मुसलमान सहेंगे नहीं, क्योंकि अपना हक हमें लेने आता है, अपना हक हमें लेने आता है, हमको आपका दरकार नहीं पड़ेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर में आपने कुछ नहीं दिया, CPM के दौर में 3% रिजर्वेशन था, मुसलमान का नौकरी था, आज आपके राज्य में 1% हो गया है। मैं पूछने चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी का 10 साल राज गुजर चुका है, कितना नौकरी बना? कोई नौकरी नहीं बना। आज जो खेला हो रहा है RSS BJP का संग में, मैं आप सबको बोलने चाह रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाई अभी भी वक्त है, आँख खोल लीजिए। हमारा रवैया अगर कोई है तो उसको चुनिए। ये नहीं कहते हैं कि अब हमारे कांग्रेस से चुनिए आप, या हमारे और कोई पार्टी को चुनिए। अगर कोई इस देश के अंदर में जात पात का भाषा करता है तो उसको आप जिस तरह फुटबॉल को लात मारते हैं उस तरह का वो इंसान को, पार्टी को लात मार दीजिए आप। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद, और इमाम के बारे सुनने के बाद मेरे ऊपर में वो जुनून हुआ कि मैं आज सबके सामने में बयान दे रहा हूँ। और बयान देने का कारण इसलिए कि मैं जगा रहा हूँ अपने भाई लोग को कि आज जाग जाओ, और नहीं जागोगे तो ज़िंदगी में फिर कब्रिस्तान का सिवा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग बेमौत मारे भी जाएंगे, और हमारा हर चीज़ छीना भी जाएगा, और हमारे ऊपर जुल्म भी होगा। ये जुल्म कितना दिन सहेंगे, और हमारे ऊपर में हर एक चीज़ का ऊपर में ये लागू किया जा रहा है। दोस्तों साथियों, आप सब ये देख के इसको वायरल कीजिए। आप सब ये चीज़ को देख के जो हुआ है इसको आगे बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद।